दिसंबर, ठंडी का महीना और तो और पूरे साल का अंतिम महीना। ये महीना आपको आपकी औकात दिखाता है और बताता है आपको कि आपने पूरे साल किया क्या है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो काम मैंने पीछे किया है वही करता रहूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलत हो। दिसंबर मंथ की जो प्लानिंग है बेटा ना, वो इतनी सीरियस लेना, इतना सीरियस लेना ना, क्योंकि जनवरी में जो कुछ भी आप करने वाले हो वो सब दिसंबर से कनेक्टेड होगा और आपको इस पूरी प्लानिंग को अपने आत्मा के अंदर बसाना पड़ेगा। तभी ये पॉसिबल है कि आप दिसंबर, जनवरी और 7 फरवरी तक कुछ बेहतर कर पाओगे, अपने सिलेक्शन को ले पाओगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसमें जो बातें मैं बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। हेलो, क्या हाल चाल मेरा बच्चा? बढ़िया हो ना? मुझे पता है तुम्हें दिसंबर मंथ की प्लानिंग का बहुत बेसब्री से इंतजार था और मैं आपको बताऊं, दिसंबर का जो मंथ है ना वो इतना बेहतरीन मंथ है कि अगर आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज किया ना तो जो बाकी मंथ जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया है वो आपके बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहते हैं ना कि सर हमने बहुत पाप किया है, कैसे धोए? तो गंगा में नहा लो। तो आज आपको ना दिसंबर मंथ की प्लानिंग को अच्छे से फॉलो करके गंगा में नहा लेना है, ताकि पिछले 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 महीने जो कुछ भी आपने गलत करा है, गलत इन द सेंस कि आपको करना चाहिए था, आपको पता था कि सर मैं कर सकता था लेकिन मैंने करा नहीं, तो अगर दिसंबर मंथ को फॉलो कर लिया ना तो तुम पीछे आपने कुछ भी नहीं किया ना, वो सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बताऊं क्या क्या करना है? आप लोग फॉलो करोगे ना? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा क्लास 9th का बच्चा और 6 का बच्चा जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमें अपना ड्रीम कभी नहीं भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा ड्रीम है कि मुझे पता है कि अगर मैं सिलेक्शन ले लूंगा तो इतना तो मेरे को कंफर्म है कि मेरे को एक अच्छा स्कूल मिलने वाला है, एक बढ़िया सा एक एक मस्त खाना-वाने का भी सिस्टम होता है, आपको पता है ना? और उसके बाद मस्त ग्राउंड मिलेगा, है ना? बढ़िया-बढ़िया टीचर मिलेंगे, है ना? एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा और घर से हमें दूर जाके अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का मौका मिलेगा। होता क्या है कि अभी तक तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना? अब सोच के देखो ना, आपको एक ऐसा माहौल जिया जाए जहाँ बोला जाए कि तुम्हें सब कुछ करना है, तुम्हें ही सब कुछ करना है, तो कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, तो हम क्या बोलते हैं? हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। हम हमारा हमारा दिमाग ग्रो करता है। हमें हमें सेल्फ डिसीजन लेने की कैपेसिटी आती है। ये सारी बातें हमें कौन देने वाला है? जेएनवी स्कूल देने वाला है। बड़े गौर से इसको देख लो, एक बार इसको अच्छे से देखो बेटा। क्या आप सोचो ना, ये आप हो मस्त, ये सारी चीजें आप इंजॉय कर रहे हो, सोचो। इसलिए इसलिए बेटा तुमको जेएनवी को क्रैक करना है, राइट? ओके। अब अब आपको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या होता है? साइंस होता है, ठीक है, मैथ्स होता है और क्लास 6 वालों के लिए मेंटल एबिलिटी है और हिंदी इंग्लिश आप लोगों का होता है ना? बेटा इन्हीं के ऊपर ना क्या करना है? वही करना है, कमांड अचीव करना है। इनको इतना बेहतर बनाना है ना कि अगर अगले 1.5 से 2 महीनों में जो कुछ मैं करने वाला हूं उसके ऊपर मैं अपने आप को रगड़ा मार दूं। क्या करूं? रगड़ा मार दूं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये सब्जेक्ट्स मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत बेहतरीन तरीके से फीडअप है, बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे दिमाग में स्टोर है, तो ये मेरे को सिलेक्शन दिला सकते हैं। मेरे को ये सारी चीजें, ये सब्जेक्ट्स दिला सकते हैं अगर मैंने इनके ऊपर बेहतरीन कमांड अचीव कर ली। अब तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। हर बार वही मैं बताता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं कि अपने आप को बस कंट्रोल करना सीखो। ठंडी का सीजन है, हो सकता है आपका दिमाग आपसे बोलेगा कि भाई बड़ी ठंडी है, कहाँ चक्कर में पड़ा है, थोड़ा सो ले उसके बाद पढ़ लेना। तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलेगा, अरे यार आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा तो क्यों जा रहा है? हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि सर पढ़ के भी क्या करूंगा, मेरे दिमाग मेरे को तो आता ही नहीं, मैं पढ़ूंगा तब भी मेरे को याद नहीं होता। होता है कि नहीं होता? तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता है, तुम नहीं बोलते, तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता है। अच्छा, उसके बाद घर की प्रॉब्लम, ट्यूशन का प्रॉब्लम, ठीक है, स्कूल का प्रॉब्लम, सारी चीज़ें तुम्हें परेशान करेंगी इस दिसंबर मंथ में। लेकिन तुमको हार नहीं मानना है। तुमको बस दिमाग से ये बोलना है कि भाई अगर तू जिस चीज़ को मना करेगा ना, मैं वो चीज़ पक्का करेगा। अगर तू कहेगा कि नहीं तेरे को पढ़ना नहीं है, तो मैं तो पढ़ूँगा। अगर कहेगा दिमाग कि भाई बिस्तर से क्यों निकल रहा है? बड़ी ठंडी है भाई, ठंड लग जाएगी। नहीं, मैं तो निकलूँगा। ये दिमाग से आपको लड़ना पड़ेगा इस दिसंबर में, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये दिसंबर ना आपको बहुत परेशान करने वाला है और आपको पता है कि दिसंबर मेरे को परेशान करे उससे पहले मैं दिसंबर को परेशान कर दूँ। ठीक है? तो बड़ा बहुत सिंपल प्लानिंग है बेटा। देखो वेदा अकेडमी आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बना-बनाया देता है, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चीज़ों को फ़ॉलो करना है। मैं हर बार यही बात बताता हूँ कि आपको बस फ़ॉलो करना है। मुझे पता है कि सुबह उठ के अगर मैं पढ़ूँगा, तो मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। मेरे को साइंस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते, लेकिन इस बार आपको करना है। क्योंकि ये जो 2 से ढाई महीना है ना, यही आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो करना क्या है, सिंपल। देखो मैं आपको बताऊं, गेस्ट पेपर, अगर गेस्ट पेपर की मैं बात करूं तो आप लोग कर रहे हो ना वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे गेस्ट पेपर। अभी आपके पास मैं बेसिकली जो है वो क्लास, देखो क्लास 6 वालों के लिए मैंने 15 डेज प्लानिंग बना दी है, वो जाके देख लेंगे। क्लास 9th वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, गेस्ट पेपर बेटा डेली करो। तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। सोच के देखो, अभी तुम्हारे पास लगभग लगभग 2 महीने का टाइम है। ठीक है, 7 दिन को छोड़ दो, 2 महीने का टाइम है। 2 महीने का मतलब हुआ 30 × 2 इज इक्वल टू 60। 60 गेस्ट पेपर बेटा, सोच के देख रहे हो? 60 गेस्ट पेपर, आपको पता है बहुत बड़ा नंबर होता है। 60 गेस्ट पेपर का मतलब हुआ कि 60 एग्जाम टाइप के क्वेश्चन पेपर आप करने वाले हो यहाँ पे। और अगर इसी को बेहतरीन तरीके से कर लिया ना, तो मैं बताऊं 60 to 70% तुम्हारी प्रिपरेशन यहीं से हो गई। लेकिन लेकिन क्या आप डेली कर पाते हो सकता है 1 दिन करो, 2 दिन करो, तीसरे दिन क्या बोलो, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, आज का छोड़ देते हैं, कल का कर लेंगे। हो सकता है 4 दिन बाद तुम्हारा मन करे, अरे चलो 2 दिन आराम कर लेते, उसके बाद गेस्ट पेपर कर लेंगे। मत करना। दिसंबर तुमको ये बोलेगा कि मत कर, लेकिन तुमको दिसंबर से लड़ना है। क्लियर है ना? अच्छा, अब ये तो हो गया 60 गेस्ट पेपर। भाई 60 गेस्ट पेपर बेटा बहुत होता है। अगर अच्छे से कर लिया ना तो यही सफिशिएंट है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। लेकिन लेकिन करना पड़ेगा। उसके बाद डेली लाइव क्लासेस, आपको पता है ना, अभी गौरी मैम जो है माइंड मैप करवा रही हैं, ठीक है, मैथ्स भी हो रहा है ना, और तुम्हारा हिंदी इंग्लिश भी हो रहा है। करो ना यार, लाइव क्लास हो तो रही है ना, रुकी तो नहीं है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कह रहे हो सर और लाइव क्लास दो, और भाई इतनी लाइव क्लासेस दे रहे हैं, इतनी लाइव क्लासेस दे रहे हैं कि तुम कर नहीं पा रहे हो। डेली लाइव क्लासेस करो, मतलब 60 लाइव क्लासेस, आप सोच के देख रहे हो? 60 लाइव क्लासेस। कौन है जो कहता है कि 60 लाइव क्लासेस बहुत कम होती हैं? भाई बहुत होती हैं। उसके बाद वन शॉट, हर संडे को 9 बजे, आपको पता है कि मैं वन शॉट लेके आता हूं। वन शॉट में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ते हैं, मेरे को बताना सर। उसमें हम थ्योरी कवर करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं, थ्योरी कवर करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम पीवाईक्यू कवर करते हैं, और प्लस हर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं। लगभग लगभग 25 to 30 क्वेश्चन तो हम इसी के अंदर कर लेते हैं, साथ में थ्योरी भी करते हैं। कम है बेटा? कम है? सर बहुत है। और हर एक सब्जेक्ट का हम लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं केवल साइंस की बात का, हर एक सब्जेक्ट का लेके आ रहे हैं। करो ना यार, करो ना इसको, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? एक बार करके देखो। अपने आप में अगर मजबूत ना बन जाओ ना, तो मेरा नाम बदल देना बेटा। अपने आप में मजबूत बन जाओगे। प्रैक्टिस फ्रॉम बुक, एक बुक आपके पास होगी, हो सकता है वेदा एकेडमी की हो सकता है किसी और पब्लिकेशन की हो। इतनी बेहतरीन बुक, अगर इतना पढ़ने के बाद तुम नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है ना। मैं बताऊं, जब तुम इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें बुक उठाने में बड़ा मजा आएगा। होता नहीं कि हमें अगर कोई क्वेश्चन आता है, जब हम उसको कर लेते कितना मजा आता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया जीत ली। होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ तो होता था, पता नहीं तुम्हारे साथ होता है कि नहीं होता है। तो अगर तुम ये काम कर लोगे, ये काम कर लोगे, तो इसको करने में तुम्हें चुटकी का टाइम लगेगा। प्रैक्टिस बुक को उठा के जब तुम प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तो जैसे ही क्वेश्चन पे निगाह करोगे, टिक 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 टिक। लेकिन ये करने के बाद पॉसिबल है ये। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सेल्फ एक्सपीरियंस है मेरा। मेरे पिछले साल के जो बच्चे थे जिनने जेएनवी क्रैक करा, उनने ये किया था, तो उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम करोगे तो तुमको भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन लेकिन वही है ना कि सर, पता तो सब है, लेकिन क्या बताएं सर, आलस, दिमाग, घर की प्रॉब्लम, ट्यूशन, इसका बर्डन, ये बहाने मत बनाना। ये बहाने तुम्हारे साथ आएंगे और तुम्हें बोलेंगे कि भाई तू बता सामने वाले को, ये दिक्कत है मेरे को इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उन बहानों से लड़ जाना भाई। उन बहानों को बोलना, भाई तू मुझे क्या डराएगा, मैं तेरे को डराऊंगा। ये इंटेंशन तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए। अगर है तो देखो, जेएनवी क्रैक करना बहुत आसान है। अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊं, जैसे बाकी महीना बीता है ना, वैसे दिसंबर भी निकल जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा पूरा टाइम निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी सीट बेल्ट को बेटा टाइट कर लो, अपने आप को मजबूत बना लो, अपने दिमाग को स्ट्रांग कर लो, और बार बार ये बोलो, क्या बोलो, कि मैं ही जीतेगा। बार बार ये अपन को अपने दिमाग से, अपनी बॉडी से, अपनी आत्मा से बोलने का है कि मैं ही जीतेगा। कमेंट सेक्शन में सब लोग ये बात टाइप करेंगे कि सर मैं ही जीतेगा और मैं ही सिलेक्शन लेगा। तो अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि जो जेएनवी एग्जाम है ना, उसमें जितने क्वेश्चंस आए सब करने के बाद तुम निकल जाओ, सब करने के बाद निकल जाओ। आई होप तुम्हें ये छोटी सी प्लानिंग दिसंबर में फॉलो करनी है। अगर तुमने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया, तो मैं बताऊं, जो जनवरी की प्लानिंग मैं लाऊंगा ना, उसको करने में तुम्हें यूं चुटकी का टाइम लगेगा।
तुम कहोगे अरे सर दिसंबर तो कर लिया सर, लग रहा है नौ जनवरी कुछ खतरनाक आने वाला। मैं बताऊं जनवरी बहुत आसान हो जाएगा अगर दिसंबर को अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, तो बाकी करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना है। वेदा एकेडमी तुम्हारे साथ है, एकदम रिलैक्स रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। सब होगा सब होगा सब होगा, लेकिन तब होगा जब तुम दिमाग से बोलोगे कि मैं ही जीतेगा, और कमेंट में टाइप करोगे कि मैं ही जीतेगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं बेटा अगले सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और खूब मेहनत करो। ठीक है, सिलेक्शन तो होगा ही, क्यों? क्योंकि मैं ही जीतेगा।